तकरीबन 2 हफ्तों से मैं जिस गाने की वीडियो शूट कर रहा था वो मैंने कंप्लीट करके अपलोड कर दिए। अब टाइम है कि इस व्लॉग को भी मुकम्मल करके अपलोड किया जाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो ये था कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट रेडी की, स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन किया और उसका स्क्रीन प्ले रेडी किया। इन सब से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि विजुअली तौर पर मेरे जहन के अंदर ये गाना बनना शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे आसानी हुई, मुझे पता चला कि मेरे गाने में लोकेशन कौन कौन सी यूज़ होगी, किस तरह की लोकेशन होगी, थीम क्या होगा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन होंगे, उसमें कॉस्ट्यूम क्या यूज़ होगा। और ये सब मालूम हो जाने के बाद जो सबसे मेन काम था वो था लोकेशन विज़िट करना। तो फिर मैं लोकेशन विज़िट करने के लिए निकला। हम यहाँ पे हॉक्स पे आए हुए हैं और हमारी जो शूट है उसके काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोकेशन है वो हॉक्स पे की हैं और हट जो हॉक्स पे में हट्स हैं उनकी लोकेशन है। तो हम यहाँ आए और हमने जो जो जगहें हैं वो एक्सप्लोर की, थोड़ा सा उनकी डिज़ाइनिंग की कि हमारा शूट किस तरह होगा यहाँ पे और कौन सी प्लेसेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं और रात का भी टाइम हो रहा है। अभी तकरीबन हमने 3 ही जगहें देखी हैं और उसके बाद कुछ और जगहें रहती हैं, वो शायद कल हम फिर उसको एक्सप्लोर करें, या कुछ चीज़ें अगर कुछ जगहें अरेंज नहीं होती तो हम वो उनका जुगाड़ करें कोई। जब मैं यहाँ से लोकेशन विज़िट करने गया था तो मेरे जहन से ये बिल्कुल ही निकल गया था लोकेशन को देखते ही, क्योंकि उस टाइम मैं सोच रहा था अपने सॉन्ग को। तो मेरे जहन से ये बिल्कुल भी निकल गया था कि मैं व्लॉग भी बनाता हूँ। और फिर एंड में मुझे ये याद आया तो मैंने कहा अब इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं लोकेशन विज़िट करने आया हूँ। और उस वक्त मच्छरों का हमला हुआ था तो बस जल्दी से मुझे वहाँ से भागना पड़ा। इस गाने का स्क्रीन प्ले बनाने के बाद मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि मुझे किस तरह की लोकेशन चाहिए और कौन से सीन कब करने हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक लोकेशन फिक्स नहीं थी। तो लोकेशन विज़िट करने के बाद मुझे एक लोकेशन मिली जो कि मैंने उसको फिक्स किया कि इसी लोकेशन पे हमें शूट करना है। अब लोकेशन भी पता थी, सीन भी पता थे। एक सीन था जो कि रात का सीन है जिसमें मैं सिगरेट पी रहा हूँ, गाने के शुरू में भी और एंड में भी। वो सीन मुझे शूट करना था। अब क्योंकि मेरी शेप बढ़ चुकी थी और बाल भी थोड़ा सा बड़े हुए थे तो मैंने ये सोचा था कि थोड़े दिन मज़ीद सब्र करके तो इस सीन को शूट करूँगा। लेकिन मसला पता है क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ऐन वक्त पे हमारे ख़ानदान में एक तकरीब हुई। अब उस तकरीब के लिए मुझे तो अपना हुलिया सीधा करना था, तो इसलिए मैंने एक अर्जेंट शूट रखा। अभी ये पीछे लोकेशन है, यहाँ पे शूट होगा। ये एक लाइट अभी जल रही है, बाकी लाइट हम अभी लगाएंगे क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। माचिस नहीं है क्योंकि सिगरेट का सीन है वो लाजमी है, तो उसके लिए माचिस अभी मंगवाई है। और ये रात में शूट करने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर रहा। इस गाने में मैं इतना बजट नहीं लगाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट पे इतना काम किया था कि वो इजीली मैं कर सकूं। उसमें ये था कि मैंने सोचा था कि मैं इस गाने में लड़की को भी रखूँगा और लड़की होगी भी नहीं। वो इस तरह था कि मैंने ये सोचा था कि मैं किसी अपने दोस्त को विग पहना लूँगा और उसके बैक साइड से हम शूट लेंगे और वॉइस ओवर किसी दोस्त से करवा लूँगा मैं उसका। लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने जेफील से बात की कि मुझे एक शूट चाहिए आपका और एंड का सीन है, बस उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा कि मैं आज के दिन फ्री हूँ और आज के दिन मैं अपना टाइम दे सकती हूँ आपको। और फिर अर्जेंट दोबारा हमें उस दिन शूट रखना पड़ा। अब इस शूट के बाद शुरू का एक सीन और एंड के 2 सीन हमारे पास आ चुके थे। अब हमें मिडल पे काम करना था।
और मिडिल के सीन में एक सीन ऐसा था जिसमें मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की नीड थी, तो और हमारे कैमरा मैन हैं उनको उनके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए भी हमें कुछ रेस्ट चाहिए था। तो फिर हमने जो लास्ट सीन था मंडे को किया और उसके बाद हमने सैटरडे तक रेस्ट किया। मैंने ये सोचा था कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में मैं अपने दोस्तों को ऐड कर दूंगा और संडे वाला दिन होगा तो सब फ्री होंगे। हमने संडे वाला दिन डिसाइड किया और हम संडे को शूट पर जाने ही वाले थे, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था उस टाइम और इसी तरह हमें जाते जाते फिर लेट हो गया। हमने रेंडमली कुछ लोग उठाए और हम शूट के लिए निकले, लेकिन वहाँ पहुँचते हमें बहुत ही लेट हो चुका था। लगभग आज हमारा तीसरा सीन है, 2 शूट हम इससे पहले कर चुके हैं और तीसरा आज है और बहुत मुश्किलों से अभी यहाँ पहुँचे हैं। लोगों को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी हम आए हुए हैं और अंधेरा होने वाला है, जल्दी जल्दी हमें शूट निपटाना है। इसके बाद हमारे कुछ और भी सीन हैं, वो कल तक हम मुकम्मल कर लेंगे उसको। अभी 1 वीक इस सॉन्ग पे लग गया है ऑलरेडी। शुरू का जो सीन था, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो लड़के थे उनका तो सीन बन चुका था, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं उस टाइम बहुत अंधेरा हो गया था। पहले तो मैंने सोचा कि लाइटिंग लगा के करते हैं, फिर मैंने कहा कि यार जब इतनी मेहनत कर ली है तो अब ये एक जगह से सुबह है, दूसरी जगह रात हो गई तो ये कहानी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उस दिन एक रात का शूट किया, एक और था हमारा रात का शूट और उस दिन हम लोग वहाँ से निकल आए। हॉक्सबे का जो लास्ट सीन था रात का, वो करने के बाद जब मैं घर आया, हमारा अगले दिन 3 शूट थे, लेकिन वो जो पिछला शूट था ना होने की वजह से 4 मज़ीद हमारे सीन होने थे। तो उसके लिए एक जो सीन था उसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो पहले रात को ही मैंने उनसे बात कर ली और मंडे के दिन मुझे अब 4 शूट करने थे। हमने 11 बजे से ये स्टार्ट किया, ऑफिस का सीन लिया। अभी हमारा तकरीबन चौथा शूट था। ये हमने ऑफिस बनाई हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे एक हमने सीन करना था, जो कि हमने सीन कर लिया। बहुत मुश्किलों से किया है और बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये अच्छा था कि इसमें स्पीच नहीं थी, इसमें डायलॉग्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से मैंने फ़ैन ऑन किया था तो नॉइज़ वगैरह का कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास हम 2 ही लोग हैं, जो कि एक मोहन है और मैं हूँ, तो हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास और टीम नहीं है, तो हम जिसकी वजह से बिहाइंड द सीन भी बना सकें, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है। लेकिन होप सो कि जो कल का जो हमने सीन किया था, अभी 3 सीन मज़ीद रहते हैं। एक ऑफिस से घर आने वाला और एक किचन का सीन है, मतलब खाने का, किचन का नहीं सॉरी खाने का सीन है। 2 सीन है। और तीसरा जो कल हम हॉक्सबे करने गए थे समंदर के साइड, वो तकरीबन रात हो गई थी। हमारा आधा सीन बना था, आधा रात हो गई थी तो नहीं बन सका, तो इसलिए आज हम दोबारा जाएंगे। अभी 2 सीन मज़ीद घर के हैं, वो कंप्लीट कर लें, 2 बज रहे हैं, और फिर 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे हॉक्सबे का जो सीन है एंड का। और ऑफिस के सीन करने के बाद हमें खाने वाला सीन करना था, तो हमने खाने वाला सीन किया। तकरीबन हमारा जो ऑफिस का सीन था वो हमने कर लिया है और अभी यहाँ पे एक खाने का सीन था, तो और कोई जगह नहीं मिली तो इसी टेबल को हमने यूज़ किया और कपड़ा यूज़ किया, तो हम एक ही ये स्पेस यूज़ करेंगे और क्लोज़अप में सीन होगा ताकि सीन भी हो जाए और लगे, एक माहौल भी बने। तो अभी इसकी तैयारी चल रही है। और इसके बाद एक सीन है, हाँ एक सीन मैं बताना आपको भूल गया था, वो जो लास्ट कल का जो सीन हमने किए थे तो वो तो अंधेरा हो गया था, फिर उसके बाद एक रात का सीन था, फिर हमने वो कर लिया था और वो सीन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज सिर्फ अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं। अभी ये खाने का सीन होगा, फिर एक ऑफिस से आने वाला घर, एक रूम का सीन है, फिर एक शाम का सीन है और लास्ट में हमें खाने वाले सीन के बाद हमें एक सीन करना था रूम का। जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो हमने फिर वो शूट किया और उसकी मैं बिहाइंड द सीन नहीं बना सका। तो अब हमें उस सीन के लिए निकलना था जो कि संडे को रह गया था और हमें आज करना था। लेकिन आज भी यही सीन हुआ कि 3 शूट की वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए और यहाँ से बहुत लेट निकले। अब सर्दी का सीन है तो जल्दी
मगरिब होने लगती है, तो हम वहाँ पहुँचे, लेकिन हमने जल्दी जल्दी शूट किया और जल्दी जल्दी सीन किए, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। अबे इतना भी भागो नहीं भाई। क्योंकि यहाँ तक ही मेरा गाना मुकम्मल हुआ और इस गाने का जो सफ़र था, इस व्लॉग का जो सफ़र था, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इस व्लॉग में मैं अपने गाने का जो शॉर्ट वर्जन है वो यहाँ इस व्लॉग में ऐड कर दूँगा और मुकम्मल गाने की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ताकि आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं और गाना सुन सकते हैं। दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार।